नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आगे 4 वीडियो में मैंने महाराष्ट्र के लिए बताया था। आज भारत का दूसरा राज्य गुजरात राज्य के बारे में बताऊंगा। और उसके पहले आप मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सब्सक्राइब करें। और अपने जो घर में परिवार है ना, परिवार के लोग जो भी है, सबको बोलो कि सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो। चलो शुरुआत करते हैं। गुजरात। जय जय गरवी गुजरात, ये गीत बहुत फेमस है। आप YouTube में जय जय गरवी गुजरात गीत लिखोगे ना तो आपको सुनने को मिलेगा। गुजरात का गीत है। गुर्जर शासकों का प्रतीक है गुजरात। कवियों और वीरों का है गुजरात। उद्योगपति और खमीरों की ये जन्मभूमि है गुजरात। सत्याग्रहों की स्मृतियों का है गुजरात। सिंह की त्राड़ और समुद्र का घुघवाट वाला है गुजरात। और हीरा और पटोला और बांधनी का है ये गुजरात। आर्य कुटुंब की संस्कृति का है गुजरात। तो वनराई की पालव में सजा हुआ है गुजरात। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। गुजरात का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। गुजरात का नाम पड़ा है गुर्जरों से, जो 700 और 800 की शतक में बहुत विकसित हुआ था। गुजरात का इतिहास पाषाण की युग से शुरू होता है, जो लोथल के प्राचीन शहर के अवशेषों से पता चलता है। गुजरात में मौर्य, गुप्त, गुर्जर, आहिल और प्रतिहार जैसे राजवंशों ने शासन किया है। गुर्जर चालुक्यों के शासन के समय गुजरात फला फूला था, प्रगति और समृद्धि का शिखर सर कर लिया था। गुजरात पर मुस्लिम शासक अहमद प्रथम ने 1411 में कर्णावती का नाम अहमदाबाद रखा था। मुगल सम्राट अकबर ने 1570 के समय में मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 में सूरत में अपना पहला कदम रखा था। फर्स्ट में 1960 में गुजरात मुंबई प्रेसिडेंसी से गुजरात और महाराष्ट्र 2 भाग में विभक्त हुए। गुजरात में सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले हैं गुजराती, इसके अलावा मराठी। ईस्वीसन पूर्व 2000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी पे अपने द्वारका बसाई थी। उसके बाद मौर्य और गुप्त वंशजों ने और उसके बाद प्रतिहार राजवंशों ने इसके ऊपर शासन किया। चालुक्यों और गुर्जर की समय गुजरात ने बहुत प्रगति की और समृद्ध बना। गुजरात का पुराना नाम था गुर्जरात्रा। गुजरात भारत का एक राज्य है जहां कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, हालार, पांचाल, कोहिलवाड़, झालावाड़ जैसे प्रादेशिक सांस्कृतिक अंग है। इसकी लोक संस्कृति और साहित्य राजस्थान, सिंध, पंजाब और महाराष्ट्र से बंधी हुई है। विदेशी जातियां थल और समुद्र मार्ग से इस शहर में आकर बस गए। स्वतंत्रता के पहले गुजरात 2 भागों में विभक्त था, एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। गुजरात के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,96,024 है। गुजरात में मुख्य पाक कपास, तंबाकू और मूंगफली, बाजरा और गेहूं है। कपड़ा, तेल और साबुन का उद्योग विकसित हुआ है। वृक्ष में सागवान, खैर, हलदरियो, सादात और बांस। राज्य में औद्योगिक ढांचे में कपड़ा, रसायन, पेट्रो रसायन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और हीरा के उद्योग विकसित हुए हैं। सिंचाई और बिजली परियोजना में सरदार सरोवर नर्मदा 40 हेक्टेयर एकड़ में सम्मिलित है। उड्डयन में वडोदरा, भावनगर, भुज, सूरत, जामनगर, कंडला, केशोद, पोरबंदर, राजकोट केंद्र शामिल है। 50 से ज्यादा
ट्रेनें हर रोज दौड़ती हैं। 40 बंदरगाह हैं। त्योहार देखा जावे तो भाद्रपद में तरणेतर का मेला जो शिव जी को समर्पित है। चैत्र महीने में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह पोरबंदर के पास में माधवपुर में मेले के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के बनासकांठा में माता अंबाजी का मंदिर और माता जी के कई मंदिर में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। द्वारका और डाकोर में भगवान के जन्मदिन पर बहुत उत्सव से मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति, डांग दरबार, शामळाजी, श्याम कालिका का मेला, भवनाथ का मेला आयोजित किया जाता है। पर्यटन स्थल में गिना जावे तो सोमनाथ, पालीताना, द्वारका, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, शामळाजी, बगदाणा, वीरपुर, खेरालू, मोढेरा का सूर्य मंदिर, तारंगा, निष्कलंक महादेव, राजपर भावनगर, बहुचराजी, सारंगपुर में हनुमान जी का मंदिर, अक्षरधाम, गिरनार और पोरबंदर में गांधी जी का जन्मस्थल। वडोदरा, पाटण, सिद्धपुर, दभोई, वडनगर, मोटेरा, लोथल और अहमदाबाद जैसे भी कई स्थल हैं। अहमदपुर, मांडवी, चारवाड़ और तिथल जैसे समुद्र तल भी है। गिरनार में शेरों का अभयारण्य भी बहुत ही फेमस है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल गुजरात के प्रशासन का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहयोग करता है। राज्य में एक निर्वाचित विधानसभा भी है। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोपरि न्यायिक सत्ता है। उसके अंतर्गत नगर न्यायालय, जिला व सत्र न्यायालय, जिले में दीवानी मामलों का न्यायालय। राज्य को 34 प्रशासकीय जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला का राजस्व और प्रशासन जिलाधीश के अंदर में होता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखता है। प्रशासन में आम लोगों को शामिल करने के लिए 1963 में पंचायत द्वारा प्रशासन की शुरुआत की गई। गुजरात में कुल 70 नदी है। सौराष्ट्र में 71 नदी है और कच्छ में 97 नदियां हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा के रोगों का उन्मूलन के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति में सुधार करना, खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकना, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, चिकित्सालय, महाविद्यालयों के विस्तार के लिए अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। बच्चों, महिलाओं, विकलांगों, वृद्ध, असहाय, परित्यक्त, भिखारी, जेल से छूटे हुए कैदी, इसकी कल्याण की आवश्यकता के लिए राजकीय विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जाता है। राज्य में पिछड़े वर्गों को शिक्षा मिले, आर्थिक विकास हो और आवास मिले, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है और उसके देखरेख रखने के लिए अलग अलग विभाग भी है। ब्राह्मण, राजपूत, दरबार, भरवाड़, आहिर, गढ़वी, रबारी, पाटीदार, पटेल और दक्षिण के लोग जैसे वाल्मीकि, कोली, डबला, नायकदा, मच्छी, खारवा आदिवासी लोगों के लिए निश्चित विशेषता दर्शाते हैं। शिक्षा के लिए 600 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव में ज्यादातर स्कूलें खोल दी गई है। कला और शिल्प कला का विशेष विद्यालय खोला जा चुका है। माध्यमिक उच्च स्तर विद्यालय के साथ विश्वविद्यालय, बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थाएं हैं। तकनीकी विद्यालय, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च और हाल ही में वडोदरा में रेलवे का भी इंस्टीट्यूट खोला गया है। यहाँ कवि के रूप में नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, मीराबाई, दयानंद,
श्री कृष्ण, दयानंद सरस्वती, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी और अदानी शिल्प दृष्टि में समृद्ध रुद्रमहालय, सिद्धपुर, मातृमूर्ति, पावागढ़, शिल्प गौरव, गलतेश्वर, द्वारिकानाथ, कानोदर का हस्तशिल्प, शत्रुंजय पालिताना का मंदिर जो जैन के लिए फेमस है, पालनपुर का इत्र, पाटन का पटोला, तो जामनगर के बांधनी, इधर के खिलौने, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में गुजरात के जनक रविशंकर महाराज जो आर्य सभा से सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया था और उसका प्रमुख योगदान रहा। अभी गुजरात में जो घूमने की जगह है उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।